वेलकम बैक टू 1 मिनट सीरीज ऑफ पढ़ाकू लोग चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिब्यूनल शब्द का क्या मतलब होता है। देखिए, पहले के जमाने में क्या होता था, जब भी किसी इंसान की दूसरे इंसान से लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था या किसी भी नेचर की दिक्कत होती थी, तो वो फट से कोर्ट के दरवाजे खटखटाते थे। कोर्ट में जजेस इनकी सुनवाई भी करते थे अच्छे से और टाइमली डिसीजंस देके इनके मैटर को सॉल्व भी कर देते थे। बट फिर क्या हुआ, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से बढ़ने लग गई। लोग बढ़े तो लोगों के झगड़े भी बढ़ गए, लोगों के झगड़े बढ़े तो कोर्ट में केसेस भी बढ़ गए। केसेस बढ़ने का नतीजा कुछ ऐसे निकला कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लोगों को मिलती रही, लेकिन डिसीजन नहीं मिला। लोगों ने दिन रात इसी चीज पे क्रिप करना स्टार्ट कर दिया कि कोर्ट में अगर जाते हैं किसी भी मैटर को लेके तो छोटे से छोटा मैटर भी 2 से 4 साल तो लगा ही देता है। अब यहां पे गवर्नमेंट को समझ में आया कि एक ऑल्टरनेटिव जुडिशियल बॉडी की जरूरत है जो जल्दी से जल्दी केसेस को सुलझा दे और टाइमली तौर पे डिसीजंस दे दे। जैसे ही ये ख्याल दिमाग में आया, ट्रिब्यूनल्स का जन्म हो गया। सो ये थी स्टोरी कि ट्रिब्यूनल्स पिक्चर में आए कैसे। अब बात करते हैं कि क्या ये ट्रिब्यूनल्स कोर्ट्स को रिप्लेस कर सकते हैं, कोर्ट्स की जगह ले सकते हैं इंडिया में? तो उसका आंसर है नो। ये सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव बॉडी थी जो बनाई गई थी वक्त की, सिचुएशन की नीड को समझते हुए, बट ये कोर्ट्स को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। और उसके 2 मेन रीजंस हैं, जिनमें से पहला रीजन ये है कि ट्रिब्यूनल्स क्वाजी जुडिशियल बॉडीज होती हैं। कहने का मतलब है पार्शियल जुडिशियल बॉडी है, फुल जुडिशियल बॉडी नहीं है। ऐसी टर्म इसलिए इस्तेमाल की गई है क्योंकि ट्रिब्यूनल्स में डिसीजन मेकिंग के लिए जो लोग बैठते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जजेस और जुडिशियल मेंबर्स नहीं होते, बल्कि कुछ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी होते हैं, जैसे कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईआरएस ऑफिसर। ये लोग भी बैठ के जजेस के साथ निर्णय देते हैं ट्रिब्यूनल्स में। क्योंकि जुडिशियल मेंबर्स के अलावा और भी मेंबर्स इसका पार्ट बन रहे हैं, इसलिए हम इसे फुली तरीके से जुडिशियल अथॉरिटी नहीं बोल सकते। तो इसको हम बोलते हैं क्वाजी जुडिशियल बॉडी। एंड जो सेकेंड रीजन है वो ये है कि ट्रिब्यूनल्स हमेशा स्पेसिफिक मैटर्स में ही डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रिब्यूनल है हमारी कंट्री में एनसीएलटी के नाम से, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इस ट्रिब्यूनल के पास सिर्फ और सिर्फ वही मैटर्स आते हैं जो कंपनी लॉ से एसोसिएटेड होते हैं, जो कंपनी लॉ से रिलेटेड होते हैं। सिर्फ उन्हीं मैटर्स को ये एंटरटेन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी के घर पे चोरी करी और वो एनसीएलटी में चले गए। नो, एनसीएलटी सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक नेचर के केसेस देखेगा जो कि इससे रिलेटेड होंगे। पहला तो ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, दूसरा ये स्पेसिफिक नेचर के केसेस देखता है। दैट्स व्हाई ये कोर्ट्स के बराबर नहीं आता है और कोर्ट्स को रिप्लेस नहीं कर सकता है। अगर और ज्यादा डिटेल में आप कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स के डिफरेंसेस समझना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में एक वीडियो दे दूंगी, उसे देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगी चीजें। दैट्स इट। अगर ये वीडियो पसंद आई है, लाइक का बटन दबा दीजिए। थैंक यू।